कैसा ये इश्क है। इटली जैसे ही रूहानी ने पीछे देखा था, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं, क्योंकि सामने बेहद ही हैंडसम लड़का उसको देख रहा था। रूहानी को अचानक ऐसे लगा था जैसे ये आवाज उसने और कहीं भी सुनी थी, लेकिन कहाँ? रूहानी थोड़ा धीरे से बोली, हेलो। रूहानी की बात पे यश अपना हाथ आगे करते हुए बोला, ओह हेलो रूहानी। यश की बात पे रूहानी ने हैरानी से उसको देखा था। यश को उसका नाम कैसे पता था? तभी यश धीरे से बोला, ओह, पाइथन ने आपका नाम मुझे बताया। वैसे सच में आप काफी खूबसूरत हैं। यश की बात सुन के रूहानी ने सिर्फ सर हिला दिया था। यश के चेहरे के काफी वार्म सी स्माइल थी। पाइथन बीच में आते हुए बोला, मिस्टर रॉय, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैंने भी इस पार्टी के इनविटेशन को इसलिए एक्सेप्ट किया था ताकि आपकी फैमिली से मिल सकूं। पाइथन की बात पे मिशा ने सर हिला दिया था। यश रूहानी को देखते हुए धीरे से बोला, क्या हुआ रूहानी, आप कंफर्टेबल है ना? I mean, आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा? यश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, ओह नहीं यश, आई डोंट नो, मुझे नए लोगों से मिलके यही रहता है। खैर, तुम क्या करते हो? रूहानी की बात पे यश हल्का सा मुस्कुरा के बोला, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रूहानी। यश हल्का सा मुस्कुराया तो रूहानी ने जबरदस्ती खुद को फोर्स करा था, क्योंकि यश के साथ उसको इतना भी कुछ खास फील नहीं हो रहा था। रूहानी यश से बात कर रही थी जब अचानक उसको एहसास हुआ था किसी की नजरें उस पे ही थीं। रूहानी ने जल्दी से नजर उठा के सामने देखा था। जब अचानक से उसको एहसास हुआ था रिवांश उसको ही घूर रहा था। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था। रूहानी के अंदर अजीब सा डर बैठ गया था। रूहानी बात यश से कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान रिवांश पे था, जिसके हाथ से खून बह रहा था, क्योंकि ग्लास उसके हाथ में टूट चुका था। रूहानी के चेहरे मके एक्सप्रेशन बिगड़ गए थे। वो रिवांश के पास जाना चाहती थी, लेकिन किस हक से और क्यों? रूहानी ने खुद को कंट्रोल करा था। वो गहरी सांस लेकर बोली, यश मैं अभी आती हूँ। रूहानी की बात पे यश जल्दी से बोला, क्या हुआ रूहानी, तुम ठीक हो ना? यश की बात के रूहानी जल्दी से बोली, मैं ठीक हूँ यश, मुझे वॉशरूम यूज करना है। जैसे ही रूहानी ने ये कहा था यश ने सर हिला दिया थे और रूहानी डरती हुई अंदर चली गई थी। रूहानी मेन हॉल में आ गई थी और वॉशरूम में घुस गई थी। रूहानी ने जोर से दरवाजा बंद करा था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी वो आज यहाँ पहली बार आई थी। फिर उसको कैसे पता था इस घर में रूम और वॉशरूम कहाँ है? रूहानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसके साथ हो क्या रहा था? बेहद अजीब था सब। रूहानी ने अपने चेहरे को देखा था। उसका खूबसूरत चेहरा अब हल्का लाल था, लेकिन फिर भी वो बेहद हसीन लग रही थी। रूहानी गहरी सांस लेकर बोली, मुझे लगता है एक्सीडेंट की वजह से ये सब फील हो रहा है। और वैसे भी भाई ने कहा था वो इन लोगों को जानते हैं, तो क्या मैं भी आती जाती हूँ यहाँ, इसलिए सिर्फ इसलिए मैं इस घर के रास्ते जानती हूँ। रूहानी ने अपने बाल पीछे करे थे और फोन बराबर में रख के अपने चेहरे पे तेज तेज पानी डालना शुरू कर दिया था। उसको परवाह नहीं थी उसके मेकअप की, उसको खुद को नॉर्मल करना था। अचानक से रूहानी को ऐसा लगा था उसके पीछे कोई था। रूहानी ने अपनी नजरें ऊपर उठाई थीं और उसकी आंखें किसी से जा मिली थीं। रूहानी जल्दी से पीछे पलटी थी, लेकिन तब तक लाइट जा चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा हो गया था। रूहानी के अंदर डर दौड़ गया था। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थीं। उसने अपने दिल पे हाथ रखा था जो दुगनी तेजी से धड़क रहा था। रूहानी ने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया था और फ्लैश जला के सामने देखने लगी थी, जहां उसको कोई नजर नहीं आ रहा था। रूहानी तड़पते हुए बोली, कौन है? सामने आओ, क्या मजाक है यह? रूहानी ने अपनी ड्रेस को कसके पकड़ लिया था। अंधेरे की वजह से उसको सांस नहीं आ रही थी। तभी अचानक से किसी की सांसें उसके कांधे पे पड़ी थीं। रूहानी कांपते हुए बोली, कौन है? लेकिन तभी किसी ने उसकी कमर को बुरी तरह जकड़ लिया था। वो आदमी रूहानी के कांधे पे अपने होंठ रखते हुए बोला, हेलो लव। और ये आवाज सुनते ही रूहानी के अंदर अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी। ये आवाज, ये तो वहीं। रूहानी को धूधली से यादें याद आने लगी थीं। ये आवाज उसने सुनी थी अपने एक्सीडेंट से पहले। उसके एक्सीडेंट के वक्त कोई उसके साथ था। और ये आवाज, रूहानी की आंखें लाल हो गई थीं।
रूहानी की आंसू से बेहिसाब आंसू गिरने कहे थे। वो कैद हो चुकी थी उस शैतान के हाथों में। रूहानी को गहरी गहरी सांसें लेते देख वो आदमी उसकी गर्दन पे अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोला, लव, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हारा लवर हूं, सीक्रेट लवर, जिससे तुम बहुत जल्दी मिलोगी। फिर मैं तुम्हारे इस नाजुक से बदन को अपने नीच। उस आदमी की बात पे रूहानी की सांसें तेज होने लगी थीं। उसका चेहरा लाल हो गया था। वो आदमी रूहानी की कमर से अपनी उंगली ऊपर ले जाते हुए बोला, फिर हर जगह अपना नाम लिखूंगा। यहाँ। वो आदमी अपनी उंगली ऊपर करते हुए बोला, यहाँ। और फिर अचानक से उसने अपनी उंगलियां रूहानी के ब्रेस्ट पे रख दी थीं और यहाँ। और जैसे ही उसने ये हरकत करी थी, अचानक से रूहानी ये एक जोरदार मुक्का उसकी कमर में मारा था और अगले ही पल रूहानी ने अपने पैर से उस आदमी के टांगों के बीच में वार करा था। रूहानी को यकीन नहीं हुआ था वो ऐसा कर सकती थी। उसको सेल्फ डिफेंस आता था। कैसे? रूहानी जल्दी से अपना गाउन उठा के दरवाजे की तरफ भागी थी और उसने कुछ ही सेकंड में दरवाजा खोल लिया था। रूहानी का दिल दुगनी तेजी से धड़क रहा था। वो पागलों की तरह अपना गाउन उठा के उस मेंशन में भाग रही थी। रूहानी ऊपर की तरफ गई थी जब किसी से जा टकराई थी। जैसे ही रूहानी ने ऊपर देखा, उसकी आंखें उस हैंडसम चेहरे पे पड़ी थीं और अगले ही पल वो रिवांश के गले लग गई थी। रूहानी की ऐसी हालत देख के रिवांश को कुछ समझ नहीं आया था। जब बाहर उसको रूहानी नहीं दिखी थी, वो अंदर उसको ढूंढने ही आया था, लेकिन रूहानी की ऐसी हालत देख के उसको कुछ समझ नहीं आया था। रिवांश रूहानी को खुद से और ज्यादा चिपकाते हुए बोला, रूहानी, क्या हुआ? सब ठीक है? रिवांश के चेहरे पे अजीब से एक्सप्रेशन थी और फिर अचानक से रूहानी रिवांश से दूर हो गई थी। रूहानी अपनी बसांसें काबू करते हुए बोली, कुछ नहीं। वो रिवांश के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। वो गुस्से से रूहानी का हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाने लगा था। वो रूहानी को लगभग घसीट ही रहा था और फिर वो अपने रूम में आ गया था। रूहानी उस रूम को देख रही थी और उसको फिर से अजीब सी धुंधली यादें दिखने लगी थीं। उसने अपना सर पकड़ लिया था। रिवांश पानी का ग्लास उसको देते हुए बोला, पियो। रूहानी ये कांपते हाथों से वो ग्लास अपने होंठों से लगा लिया था। कुछ देर बाद रूहानी नॉर्मल हुई थी। रिवांश उसके हाथों को पकड़ के उसकी उंगलियों को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, अब बताओ क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस मेरे सर में दर्द हो रहा था। मैं अंदर आ गई थी। रूहानी की बात पे रिवांश उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सर, दर्द इतना था तुम्हारे आंसू आ गए? रिवांश की बात पे रूहानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था। रिवांश की नजर अचानक रूहानी की गर्दन पे पड़ी थी और अगले ही पल रूहानी की मजुक गर्दन रिवांश के हाथ में थी और रूहानी की सांसें तेज थीं। रूहानी जल्दी से बोली, रिवांश तुम पागल। लेकिन रिवांश रूहानी की आंखों में देखते हुए बोला, रूहानी तुम किसके साथ थी? रिवांश की बात पे रूहानी डरते हुए बोली, मैं किसी के साथ नहीं थी रिवांश। रूहानी की बात सुन के रिवांश की आंखें और ज्यादा गुस्से से भर गई थीं। वो नफरत से बोला, वो घटिया यश में उसको छोड़ूंगा नहीं। रिवांश की बात पे रूहानी को एहसास हुआ था। रिवांश की नजर रूहानी की गर्दन पे लड़ चुकी थी। रूहानी जल्दी से रिवांश का हाथ पकड़ते हुए बोली, ये सब यश ने नहीं किया रिवांश। रूहानी की बात सुन के रिवांश गुस्से से बोला, शट अप रूहानी, तुम उसको बचाने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही रिवांश ने यह कहा था, रूहानी धीरे से बोली, नहीं रिवांश, वो यश नहीं है। रूहानी के चेहरे पे फिर से डर की लकीरें आ गई थीं और अगले ही पल वो रिवांश के सीने से चिपकी हुई थी। रिवांश की शर्ट उसके हाथ में थी। उसके आंसुओं से रिवांश की शर्ट पूरी तरह भीग चुकी थी। रूहानी का मेकअप उसके एक्सपेंसिव सूट को बुरी तरह बिगाड़ रहा था। रूहानी तड़पते हुए बोली, वो रिवांश, वो पता नहीं कौन है। मैं नहीं जानती, पर वो मुझे मारना चाहता है, वो मुझे छूना चाहता है। रिवांश। रूहानी की सांसें तेज हो रही थीं। रिवांश, जो रूहानी की बातों से हैरान था, उसने अभी तक रूहानी की कमर पे अपने हाथ नहीं रखे थे। उसकी आंखें लाल थीं, वो समझ नहीं पा रहा था रूहानी कहना क्या चाहती है। जैसे ही रिवांश को एहसास हुआ था, रूहानी की गहरी सांसें उसके सीने पे पड़ रही थीं। अचानक उसके रूहानी के कांधों को टाइट पकड़ा था।
रिवांश रूहानी को देखते हुए गहरी आवाज में बोला, रूहानी! गहरी सांस लो। वो जानता था रूहानी का डर उस पे हावी हो रहा है और रूहानी को एंग्जाइटी अटैक आ रहे हैं। रिवांश ने अगले ही पल रूहानी के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया था। वो अपनी उंगलियों से रूहानी के गालों को सहलाते हुए बोला, रूहानी, ब्रेथ डार्लिंग, ब्रेथ। सांस लो, देखो मैं यहीं हूं। रिवांश रूहानी को देख रहा था, जो इस वक्त अपने आसपास किसी को नहीं देख पा रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसको ऐसा लग रहा था उसके सामने वही आदमी है और वो अंधेरे में उसकी जकड़ रहा है। वो आदमी उसको जबरदस्ती अपने करीब खींच रहा है। रूहानी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। रिवांश, जिसने पहली बार रूहानी को ऐसे देखा था, उसको लग रहा था उसका दिल किसी ने अपने हाथों में लेके मसल दिया हो। आज उसको एहसास हुआ था जिससे वो दूर रहने की कोशिशें करता था। वो तो उसकी जान थी। रिवांश ने धीरे से रूहानी की कमर को पकड़ा था और अगले ही पल रूहानी रिवांश की गोद में थी। रिवांश उसके करीब होते हुए बोला, रूहानी। लेकिन रूहानी ने उसकी अभी भी नहीं सुनी थी और अगले ही पल रिवांश के ठंडे होंठ रूहानी के नरम होंठों से जा मिले थे और रूहानी होश में आई थी। आखिर कौन है ये सीक्रेट लवर जो रूहानी को परेशान कर रहा है? क्या रिवांश बचा पाएगा रूहानी को? क्या हो चुका है रिवांश को अपने प्यार का एहसास? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। मैं सच में देख रही हूँ कि आप सब वीडियो पूरी देखते हो, कहानी एंजॉय भी करते हो, पर लाइक और शेयर बहुत कम करते हो। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करो यार। एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात होती है। आपके छोटे से क्लिक से ही वीडियो आगे बढ़ती है, पहुंची है और मुझे भी और अच्छा कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। तो इस बार लाइक करना मत भूलना, ठीक है? और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो आने वाले एपिसोड है ना, वो इससे भी ज्यादा मजेदार, ज्यादा इंटेंस और दिल को पकड़ लेने वाले हैं। बेल आइकॉन दबा देना ताकि कोई भी नया पार्ट आपके बिना निकले ही नहीं। कमेंट्स में अपनी राय लिखकर जरूर जाना। आपका एक छोटा सा कमेंट भी मेरे लिए बहुत कीमती होता है। उसी से पता चलता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दो। कहानी अच्छी लगे तो उसे अकेला मत देखो, दूसरों को भी सुनने दो। प्यार बांटने से बढ़ता है। महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो की कहानी, वॉइस ओवर, आवाज, नैरेशन सब कुछ कॉपीराइट के तहत सुरक्षित है। इसे कहीं और अपलोड करना, कॉपी करना, एडिट करना या दोबारा पोस्ट करना बिल्कुल मना है। ये पूरा कंटेंट अर्ली बर्ड की अपनी मेहनत और मौलिक रचना है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और चैनल को सपोर्ट करते रहना। आप सबको ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।